तिलावत किया और मज़कूरा आयात तय्यबात व ताहिरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की अफादियत, हैसियत और अहमियत समझाने के लिए हमें जो दावत दी है वो दावत ये है कि उस मिलाद को समझने के लिए पहले अपने मिलाद पे गौर करो। मैं ये बात फिर अर्ज कर देता हूं, कुरान मजीद की जो आयात मैंने तिलावत की है ये पारा नंबर 14 है, सूरत नंबर 16 है। सूरत का नाम है शहद की मक्खी वाली सूरत, सूरतुन नहल। उसकी आयत नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात का नज़ूल इसलिए फरमाया है कि जिसे मेरे महबूब के मिलाद की मासूमियत, पाकीज़गी, तहारत, शान व शौकत, जाओ हशमत और तबर्रुक को तबारक समझ में नहीं आता, उसे ये सब कुछ समझने के लिए पहले अपने मिलाद पर गौर करना होगा। जब अपनी हैसियत समझ आ जाएगी तो मुस्तफ़ा की हैसियत समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहले हम अपना जायजा लेते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, अपने लिए तकड़ी भी उठाते हैं, तोल भी उठाते हैं, मीजान भी उठाते हैं और खुद को तोलने की कोशिश करते हैं। जब खुद को खुद मालूम कर लेंगे तो फिर उसके बाद एंटी टेप लेकर नापने की जरूरत पेश नहीं आएगी। फिर हमेशा अंदर का इंसान आपको बेकरार करेगा कि हमेशा मुस्तफा की आमद पर सजदा शुक्र अदा किया करो। किबला ये मेरे सामने कुरान मजीद है, मैंने आपको एक लाइन दे दी, आयात के नंबर बता दिए। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, उसने यानी अल्लाह ने आदमी को एक बूंद से बनाया, फ़इज़ा हुवा हसीमुम मुबीन। और ये अजीब इंसान है कि हमसे ही झगड़ने आ जाता है। हमने इंसान को पानी की एक बूंद से बनाया, फ़इज़ा हुवा हसीमुम मुबीन, और इसकी अकड़ देखो कि ये हमसे ही झगड़ने आ जाता है। आयत मैंने पढ़ दी, आयत का नंबर बता दिया, सूरत का नंबर बता दिया, पारा नंबर बता दिया, तर्जमा पेश कर दिया, लेकिन उस वक्त तक हम हकीकत को नहीं पा सकेंगे जब तक 1400 साल पीछे बारगाह मुस्तफा में जाकर आयत का शान नज़ूल मालूम न कर ले। इसके लिए हमें फिर बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी देना होगी और आयत का शान नुज़ूल मालूम करना होगा कि ये जिस इंसान की वजह से अल्लाह ने सारे इंसानों को उनकी हैसियत याद करवाई है वो कौन था। उसने ऐसी कौन सी शरारत और बगावत की थी, वो किस शरारत का मुर्तकिब हुआ था कि उसकी मजम्मत में कुरान नाज़िल किया और उसे कहा गया कि तेरी हैसियत पानी की एक गंदी बूंद है और तू हमसे झगड़ने आ जाता है। जब 1400 साल पीछे हम बारगाह रिसालत इमाम में हाजिरी देते हैं तो हमें सायब के शान हुजूर ये मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में, मक्का के बाजारों में, मक्का की मंडियों में, मक्का के अंदर, मक्का के खड़पैचों के सामने जब दावत तौहीद रखते हैं, अपनी नबुव्वत और अपनी रिसालत का पैगाम मुंतकिल करते हैं, तो आगे से कभी गाली होती है, कभी पत्थर होते हैं, कभी इस्तेज़ा
कभी तालियां बजाई जाती हैं, कभी शोर होता है, और मेरे नबी तौहीद पर दलाइल देते हुए अक्सर ये बात फरमाते हैं कि जिन बुतों के सामने तुम अपनी जमीनें रगड़ रहे हो, ये तुम्हारे नफा और नुकसान के मालिक नहीं, तुम उस अल्लाह के लिए अपनी इबादत पेश करो जिसने तुम्हें मरने के बाद फिर जिंदा करना है। तवज्जो चाहूंगा मैं, तवज्जो चाहूंगा। जिसने तुम्हें मरने के बाद फिर जिंदा करना है, लायके इबादत और लायके ताज़ीम तो सिर्फ वो वहदहू ला शरीक है। अब मक्के के कुफार भी दौरे हाजिर के लिबरल और सेकुलर मिजाज लोगों की तरह हर बात को अकल के तराजू पर ही तोला करते थे। मक्के का एक काफिर उबई बिन खालिद मक्के की गली से गुजरते हुए एक हड्डी पर नजर पड़ती है और वो हड्डी उठाकर हुजूर की बारगाह में ला के कहता है ये मौसीदा हड्डी है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आती कि ये दोबारा जिंदा कैसे होगी। अब यहां अपने मिलाद पे हमें गौर करना होगा पूरी इंसानियत, ये दोबारा जिंदा कैसे होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि ये जिंदा कैसे होगी, अल्लाह ने कहा अपने पैदा होने पे गौर करो। बोले सुभान अल्लाह, ताकि अगली बात आपके हवाले करो। अपने पैदा होने पे गौर करो। या अल्लाह वो कैसे? कहा सवाल करने वाले तेरा सवाल है कि ये हड्डी दोबारा अल्लाह जिंदा कैसे करेगा। तो खलकल इंसान मिन नुत्फा, जिसने पानी की एक बूंद से जिंदा इंसान तख्लीक कर लिया, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, उस अल्लाह के लिए हड्डी को भी दोबारा जिंदा करना कोई मुश्किल नहीं। अब वो शख्स आया था हुजूर से मुजादला करने, हुजूर से मुकालमा करने, हुजूर से बहस करने, लेकिन अल्लाह ने कहा फैज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। इसकी तख्लीक हुई है पानी की एक बूंद से, लेकिन फिर भी हमसे झगड़ने आ गया। फैज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, ये खुला झगड़ालू फिर हमारे पास झगड़ने आ गया। हालांकि उसकी अल्लाह के साथ तो बात कोई नहीं हुई, रसूल से बात हो रही है। तो जो हुजूर से झगड़े वो रब से झगड़ता है, जो हुजूर की इज्जत करे वो रब की इज्जत करता है। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा फइज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। हमें अल्लाह ने अपने मिलाद पर तवज्जो दिलाई कि मेरे नबी से बहस करने के बजाय अपने नुत्फ़े तख्लीक पर गौर करो। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, आप कुरान का इस्तेक़बाल करने लगे हैं, करें इस्तेक़बाल, मैं कुरान पढ़ूं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फइज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। खलीफा गुलाम रसूल नक्शबंदी की दावत पर आने वाले गैरतमंद मुसलमानों, खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, अपने मिलाद पर रब्बुल आलमीन ने हमें गौर की दावत दी है। फइज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। फरमाया तुम्हें अपनी हैसियत का जायजा लेना चाहिए, मेरे नबी पर एतराज करने से पहले अपना मुहासबा कीजिए। रब्बुल आलमीन अगर हमें ये भी समझ में आए, चांद का टूटना भी समझ में ना आए, सूरज का मुड़ना भी समझ में ना आए, पत्थरों का कलमा पढ़ना भी समझ में ना आए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? रब्बुल आलमीन ने कहा फिर जो तेरे घर में जानवर हैं उनके जरिए हिदायत हासिल कर। सुभान अल्लाह, बोले यार सुभान अल्लाह। इसी सूरह नहल के अंदर रब्बुल आलमीन ने फिर हमें दावत दी अपनी निशानियों पर गौर करने
इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। रब्बुल आलमीन हमें कुरान की आयतें समझ नहीं आती, हमें तेरे महबूब के फरमान समझ में नहीं आते, हम बड़े गाफिल हैं। फरमाया अगर ये सब कुछ तेरी समझ में नहीं आता तो फिर अपने जानवरों पे गौर कर। आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, इस जगह पे बनती है तकरीर सारी कुरान से होगी, इसके अलावा मुझे और आता कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह बोल सकते मैं आपकी बात करती हूं। ये कुरान 24 घंटे मेरे साथ ही होता है और बस मेरे साथ ही होता है। अल्लाह करे ऐसा नहीं होता। ये कुरान मेरे साथ है लेकिन अल्लाह करे मैं भी इसके साथ होता। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा। फरमाया अगर तुझे हिदायत की तलाश है तो अपने जानवरों में गौर कर। इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अगर हिदायत का तलाशी है तो अपने जानवरों में गौर कर। रब्बुल आलमीन उनके जरिए हिदायत कैसे मिलेगी? का नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। यहाँ बड़ी बातें निकलेगी, बड़ी निस्बतें इकट्ठी होगी। फरमाया ऐ इंसान, जब तू अपनी गाय का दूध लेने के लिए जाता है तेरा बर्तन खाली होता है। जब तू भैंस के पास जाता है तो तेरा बर्तन अंदर से खाली होता है। लेकिन मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती कि कोई जानवर के पास भी जाए और फिर खाली लौटा दूं। इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। जो परवरदिगार अपने बंदों को जानवरों के पास से भी खाली नहीं लौटाता, वो अपने महबूबों के पास से कैसे खाली मोड़ देगा? जाता है तो उस वक्त तेरा बर्तन खाली होता है। कभी तो मेरे महबूब को समझने की कोशिश कर, कभी तो मेरे महबूब के महबूबों को पाने की जुस्तजू कर। ये जुस्तजू ही इंसान की हमारी जिंदगी है, ये जुस्तजू ही है। खलीफा साहब जो आपने पाई तो आज मुझसे किसी की सुनो जी। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्सिन व दम। का जब तू खाली बर्तन लेकर गया, तूने जानवर के थनों पर पानी का छींटा मारा, उन्हें धोने के बाद तूने अंगूठे और उंगली की ताकत से दबाया और बर्तन नीचे रखा। जब पहली धार आई तो तू गौर तो करना ये आई कहां से? मिन बैन फर्स, मैंने गोबर के अंदर से पाक दूध निकाला।
और या अल्लाह की तौहीद करने का नाम तौहीद नहीं होती, और या अल्लाह की निस्बतों का हया करने का नाम तौहीद होता है। और ये वो आयतें हैं जिन आयतों को लोग लेकर अपना झूठा मकसद पाना चाहते हैं। अब हम मकसद नहीं पाने देंगे, इसलिए कि यही वो आयतें हैं जो शान मुस्तफ़ा भी बताती है, शान औलिया भी बताती है, और इनके जरिए अल्लाह तौहीद बहाल करवाना चाहता है। मुआशरे को तौहीद की फिक्र से अल्लाह ताला मुआशरे को तौहीद की फिक्र से मुनव्वर करना चाहता है। सुनिए, फरमाया व इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर। फरमाया जब तूने उन थनों को दबाया तो जब तेरे बर्तन में दूध आया तो ये गोबर के अंदर से आया, लेकिन मैंने उसके अंदर गोबर की मिलावट नहीं होने दी। जो अल्लाह हमारी खुराक में मिलावट नहीं होने देता, उस अल्लाह के दिए हुए अकीदे में भी हमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के दिए हुए अकायद में भी हमें मिलावट नहीं करनी। यही तो नजरिया है, यही तो सोच अपनानी चाहिए, यही तो कुरान का दिया हुआ निजाम तरबियत है। आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ इस किताब की तरफ। कोई ऐसा मसला है ही नहीं जो कुरान हल न करे। वो उसके मुंह के रास्ते से हलक से होता हुआ उसकी ओजड़ी में पहुंचा। वहां हमारे सिस्टम ने अपना प्रोसेस शुरू किया। तौहीद रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमारे सिस्टम ने अपना प्रोसेस शुरू किया। कुछ खून बना, कुछ मादा तौलीद बना, कुछ गोबर बना, और कुछ तुम्हारी खुराक बनाई। एक ओजड़ी के अंदर कितने सिस्टम काम कर रहे हैं, जहां इंसानी सोच नहीं पहुंच सकती, जहां इंसानी अकल भी काम नहीं कर सकती। रियाजाबाद में बैठने वाले खुश नमीरो, खुश हो के सुभान अल्लाह। रियाजाबाद में बैठने वालों, अल्लाह आपके ईमान के रियाज को बहाल फरमाए। कुरान कहता है इन्न लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही। ओजड़ी के अंदर जब हमारे सिस्टम ने कार्रवाई शुरू की, कुछ गोबर बना, कुछ खून बना, कुछ मादा तौलीद बना, और कुछ तुम्हारी खुराक बनी। हर जगह के लिए हमने मुख्तलिफ रास्ते मुतय्यन कर दिए, लेकिन जब तेरी खुराक देने की बारी आई, गोबर की मिलावट नहीं होने दी, खून का रंग नहीं मिलने दिया, गोबर की बदबू शामिल नहीं होने दी। रब्बुल आलमीन ये सारे उस रास्ते से हो के आया है, लेकिन मेरे बर्तन के अंदर ये नूर बन के उतरा है। फरमाया तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं अल्लाह तुम्हारे जिस्म के लिए नाकिस खुराक का इंतखाब नहीं करता, तो तू भी मेरे नबी के लिए किसी नाकिस सोच का इंतखाब न करना। कहा हमने तेरा दूध गोबर के अंदर से निकाला, लेकिन गोबर की बदबू नहीं आने दी, गोबर की बदमज़गी मिलने नहीं दी, गोबर की रंगत नहीं मिलने दी। हालांकि मिन बैन फर्स अरबी में गोबर को कहते हैं, वदम खून को कहते हैं। हमने खून के अंदर से तेरी खुराक निकाली, गोबर के अंदर से तेरी खुराक निकाली, लेकिन तेरे मुंह में वो गिलाजत नहीं आने दी। तो तू भी, मैं अल्लाह होकर जब तेरे मुंह में गिलाजत नहीं आने देता, तो तू भी इस मुंह में मेरे नबी की शिकायत न आने देना। का मैं तेरे मुंह में गंदी खुराक नहीं जाने देता, तू इस मुंह के अंदर मेरे महबूब की शिकायत न लाना। तुझे हक किसने दिया है मेरा महबूब नापने और तोलने का? मैंने तो उसे बनाया ही ऐसा है कि उसका तोल भी मैं जानता हूं, उसका नाप भी मैं जानता हूं।
वो कितनी सलाहियतों का मालिक है जिसके सर पर मैंने ताज खत्म नबुव्वत का पट्टा पहनाया। कब समझेगी ये कौन? कब हम शऊर की बुलंदियों को छूने की कोशिश करेंगे? ये अक्लो खिरत भी तो कोई चीज है, ये इश्को बस्ती भी तो कोई चीज है। एक बार फिर कुरान का इस्तेमाल करो और मैं कोई और आयत पढ़ूं। इतने इस्तेमाल के साथ आयत नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि किताब जमीनों आसमान पे हावी है, तो इस्तेमाल भी भारी होना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के जा रहा हूं, आपसे इजाजत लेके सियालकोट का रुख करता हूं। हाथ जोड़कर एक बात कहता हूं, लाड निकाले के कदीम निजाम तालीम में हिदायत ढूंढने वाली कौम मोहम्मद अरबी के जदीद निजाम तालीम से भी कभी हिदायत पाने की कोशिश कर ले। हाँ, यही तो बात कहना चाहता हूं। मैंने रात को भी ये बात, कल दिन को चिड़ियोट में मैंने ये बात की थी, आज फिर दोहरा देता हूं। नबी वो वाहिद शख्सियत होती है जिसके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होती है कि उसे सीमट, गारा, मिट्टी, पत्थर, ईंट, बजरी की जरूरत नहीं पड़ती। अपना असा दरिया पे लगाता है तो अल्लाह पारा पुल बना देता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नबी के पास होती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नबी के पास होती है कि 100 साल नबी का खाना पड़ा रहे, 100 साल के बाद नबी जागे तो खाना तरोताजा और हरा भरा होता है। और कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअदा मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअदा यौम क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फंज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना फंज़ुर इला हिमारिका। हाँ, अपने खाने को भी देख, अपने सोने को भी देख, वंजुर इला हिमारिका, और अपनी उस सवारी को भी देख। और नबी से तो कदे की निस्बत हो जाए तो ये मुल लग जाता है, कलाम का जरिया बना दिया जाता है। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होती है, मुर्दा पत्थर से जिंदा डाची निकाल देता है। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होती है कि मेरे नबी ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, अब जिंदगी है, मौत का कोई नामो निशान नहीं, तो अल्लाह हजरत यहया के हाथ में छुरी देगा। फरमाया आज मौत को दुम्बे की सूरत में लाया जाएगा, इसे ज़िबा कर दो। जो मौत को भी ज़िबा कर दे उसे नबी कहते हैं। जो मौत की गर्दन पर भी छुरी फेर दे उसे नबी कहते हैं। जो मौत को भी ज़िबा कर दे उसे नबी कहते हैं। 100 साल के बाद नबी सौ के उठे तो नबी का खाना भी ताज़ा होता है, नबी का लिबास भी ताज़ा होता है। नाराए तकबीर को जिंदाबाद कह रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि मुर्शिद ने तरबियत सही कर दी। हुजूर मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे चारों सिलसिलों की खिलाफत अता। सुभान अल्लाह बोले और मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होती है, मुर्दा पत्थर से जिंदा लाश, जिंदा डाची निकालता है। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होती है, कहता है कैंसर का मरीज ले आओ, शिफा याब करवा के ले जाओ। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होती है, कहता है मुर्दा ले आओ, जिंदा करवा के ले जाओ। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होती है, 6 महीने नबी का पैरी जहाज बगैर इंजन और फ्यूल के पानी के ऊपर चलता रहता है, लेकिन नबी के साथ बंदे तो बंदे जानवर भी नहीं डूबते। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होती है कि नबी का हवाई जहाज, नबी का एरोप्लेन जब उड़ता है तो 24 घंटों में कुरान के मुताबिक 2 महीनों का सफर तय कर जाता है। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होती है कि हजरत दाऊद हाथ में लोहा पकड़ते
हैं तो मोम हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी नबी के पास होती है मेरे अजीज, ये सिर्फ नबी के पास होती है। तू किस दौर जदीद में रहता है जहाँ मोबाइल हो सिग्नल ना आए बात नहीं होती, मोबाइल हो सिग्नल हो सिम ना हो बात नहीं होती, मोबाइल हो सिग्नल भी हो लेकिन चार्जिंग ना हो बात नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नबी के पास है कि चिमटी 9 मील के फासले से नबी का नाम लेती है, नबी मुस्कुरा के कहता है मैं आ रहा हूँ। सिम की जरूरत है ना, किसी पोल की जरूरत है, किसी चीज की भी जरूरत नहीं, ना कोई आंधी का खतरा है कि यहाँ लोड शेडिंग हो जाएगी, ना कोई जल्जले का खतरा है। ये नबी की, जिस दिन उम्मत ने नबी को समझ लिया उस दिन सारे मसले हल हो जाएंगे। मियाँ ये है कि उम्मत ने नबी को नहीं समझा। हम बहुत बुरे भाई नबी की, अरे वो तो सुलेमान नबी की टेक्नोलॉजी है जो 9 मील तक काम करती है, और सुलेमान नबी की टेक्नोलॉजी है जो 900 मील के फासले तक काम करती है, और सिर्फ नबी निगाह करता है, आगे गुलाम को कहता है ले आ तख्त उठा के। वो क्या था? टेक्नोलॉजी थी ना। वो क्या था? वो नबी की टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ नबी के पास होती है। नबी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि नबी अर्श आज़म को पार करके लामकाम में पहुंचा, वापस आके बिलाल को कहा तेरे जूतों की आवाज मैं जन्नत में सुन के आ रहा हूं। टेक्नोलॉजी है, नबी की उम्मती के पास इतनी टेक्नोलॉजी है। 3200 मील के फासले पर आलम कुफ्र आलम इस्लाम पर हमला करने लगता है। हजरत उमर मस्जिद नबवी के मिंबर पे कहते हैं सारिया उन्जुर इला जबल, पहाड़ की तरफ देख पीछे से हमला होने वाला है। जब सारिया वापस आते हैं तो मौला अली ने पूछा ये जो उमर ने आवाज लगाई थी ये कैसी थी, तूने सुनी थी या नहीं? तो हजरत सारिया ने कहा बाबा जी सिर्फ सुनी नहीं थी, उमर की आवाज ने तो हमें बचा लिया। उमर की आवाज ने हमें बचा लिया। वो तो फिर उमर है, वो तो फिर अली करीम है, वो तो फिर सारिया है, वो तो असहाबे पैगंबर है। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है चाहूं तो आसमान को खींच के जमीन पे ले आऊं। वइन्नकुम फिलना मिलाइना नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्सिन व दमिल लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। गोबर से और खून से तेरी खुराक निकाली और तुझे सबक दे दिया, मुझे सबक दे दिया कि मैंने जब गिलाजत के अंदर से तेरी पाक खुराक निकाल ली है तो दुनिया की गिलाजत के पीछे तू भी न भागना। ये जो दुनिया गिलाजत का गढ़ है, गिलाजत का धड़ है, इस गिलाजत में से अपने आप को यूं ही बचा लेना जिस तरह गोबर के अंदर से रब ने दूध निकाल के तुझे पिला दिया। अल्लाह तआला खादगाने बसादाते कालू चक शरीफ तो सलामत व करामत रखें। इल्तिमा से दुआ है हुजूर, दुआ फरमाइएगा, आपकी दुआओं के मोहताज है। खलीफा गुलाम रसूल साहब की इस जुस्तजू को, इस लगन को, इस वलवला को, इस जोश को, इस जज्बा को, इस बुलबुला को, इस गैरत और इस हमीयत के पैगाम को अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए जरिए हिदायत बना दे। और अल्लाह तबारक व तआला जितने उलमा सादात सना खान तशरीफ फरमाए, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह हमें अपनी बारगाह से खैर ही खैर और भलाइयाँ ही भलाइयाँ नसीब फरमाए। मेरे अम्मे मुकर्रम खतीब मिल्लत इस्लामिया आले सुन्नत के हर दिल अजीज आलिम दीन अल्लामा कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत सलामती, आपकी इज्जतों, आपके वक़ार में मज़ीद इजाफा और बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।